नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल नॉलेज एकेडमी झंझाली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनरल साइंस के अंतर्गत आने वाले जीव विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ, जिसका नाम है मानव शरीर की ग्रंथियाँ, जिसमें हम मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रंथियां हमारे शरीर के वो भाग होते हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है या स्त्रावन करती है या उनको रिलीज करती है। तो रासायनिक पदार्थ जैसे एंजाइम और हार्मोन। तो रासायनिक पदार्थ के उत्सर्जन के आधार पर मानव शरीर की ग्रंथियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले पे अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन का स्त्रावन करती है। नंबर 2 पे बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एंजाइम का स्त्रावन करती है। और नंबर 3 पे मिश्रित ग्रंथि जो कि दोनों हार्मोन और एंजाइम का स्त्रावन करती है। उदाहरण के तौर पे अग्नाशय। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में मुख्यतः पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों इन ग्रंथियों में मुख्यतः ग्रंथि की स्थिति, मीन्स ग्रंथि कहाँ हमारे मानव शरीर में होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका क्या कार्य होता है, इन तथ्यों पे विशेष तौर पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि की जो स्थिति होती है, लोकेशन होती है हमारी बॉडी में, वो होती है मस्तिष्क में, और इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ इसे सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एसटीएच हार्मोन। और ये जो एसटीएच हार्मोन होता है, यह शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है, जिस कारण इसे वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य पॉइंट, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के लिए भी पीयूष ग्रंथि विख्यात है। तो दोस्तों इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। एक एसटीएच हार्मोन और दूसरा होता है टीएसएच हार्मोन। जो एसटीएच हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, और टीएसएच हार्मोन जिसका अध्ययन हम इसके बाद करेंगे थायराइड ग्रंथि में, तो जो आपके थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि एसटीएच हार्मोन को क्या बोला जाता है, वृद्धि हार्मोन। तो कैसे आप लोगों ने इसके ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो एसटीएच में 3 वर्ड है। एसटीएच, एस का मतलब हुआ स्मॉल, टी का मतलब हुआ टॉल, एच का मतलब हुआ हाइट। तो देखो यहाँ एक सीक्वेंस बन रही है, स्मॉल से टॉल मीन छोटे से बड़ा। तो चीज में यहाँ क्या हो रही है, अब तीसरा फैक्टर हमने लिया हाइट, ऊंचाई का फैक्टर हमने लिया। तो यहाँ पे ऊंचाई छोटे से बड़ी हो रही है, इट मीन यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब हुआ एसटीएच हार्मोन रिलेटेड है ग्रोथ हार्मोन से, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो किससे रिलेटेड है, पीयूष ग्रंथि से। और दूसरे में आपका टीएसएच टॉल से स्मॉल, इसका मतलब है ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्रंथि से। तो इस तरह से आप माइंड में इसकी एक पिक्चर बना लो। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। लेकिन अगर पूछे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो है
यकृत, लीवर, जिसको जिगर भी बोला जाता है। उसके बाद TSH हार्मोन ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले भी किया। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी स्थिति मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे होती है। तो थायराइड ग्रंथि है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, स्रावित होता है, जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और इस थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है और इसी को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मीन्स आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है घेंगा रोग। तो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन कमी से कौन सा रोग होता है, वो भी आपका घेंगा रोग होता है, जिसको गठिया भी बोला जाता है। अब इसका कार्य पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करती है। तो पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है वो मिल के जल संतुलन मीन्स वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने में हमारे शरीर में मदद करती है। इस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, जो मैंने पहले ही जिक्र कर लिया है। नंबर 3 पे आती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले हिस्से में उपस्थित होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड खून में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो इस पैराथायरॉयड ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है और कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। अब इसमें आप एक नोट माइंड में रखना, इन हार्मोन के अनबैलेंस का मतलब असंतुलित हो जाने पर पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट जैसी बीमारी हो जाती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पथरी का रासायनिक नाम क्या है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर पूछे फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, तो वो आपका होता है CaC2O4। CaC2O4 कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जब आपस में एक प्रकार का रिएक्शन करते हैं तो वहां से कैल्शियम ऑक्जेलेट एक प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाता है, उसी को बोला जाता है पथरी साधारण भाषा में। तो दोस्तों 4th नंबर पे आती है एड्रिनल ग्रंथि। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है, जिस कारण इस ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। इसकी जो स्थिति है वो किडनी के ऊपर वाले हिस्से में होती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य शरीर के रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट आपका कॉर्टेक्स है, दूसरा पार्ट आपका मेडुला है। तो जो कॉर्टेक्स है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि मददगार है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने का काम करते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टेक्स से रिलीज होता है उसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करना, उनकी मात्रा को बैलेंस में रहना, ताकि हमारा शरीर
पूरा संतुलन में रहे। और इसी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सेक्स हार्मोन है वो किस भाग से या किस पार्ट से रिलीज होता है, तो वो आपका कॉर्टेक्स से ही रिलीज होता है। अब सेकंड पोर्शन में मेडुला से हार्मोन रिलीज होता है एप्रीनेफ्रिन, जो कि दिल धड़कना एकदम बंद कर दे तो उसे चालू करने का काम करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, तभी जाके इसको जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। अब एक नोट इसमें आप ध्यान से रखेंगे, कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिशन रोग हो जाता है। अगर कॉर्टेक्स में दिक्कत हो तो एक नामक एडिशन रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। लॉडो और ओडो हार्मोन पॉइंट भी आप अपने दिमाग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेट कर लेना। तो दोस्तों ये थी हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियों के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे, जिसमें मुख्यतः अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पेट में उपस्थित होती है। अग्न्याशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। उनमें से बीटा कोशिका से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इस हार्मोन की कमी से एक रोग होता है जिसको बोला जाता है मधुमेह रोग, इंग्लिश में डायबिटीज। तो क्वेश्चन आपको सीधा आएगा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग तो है मधुमेह रोग। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस भी मनाया जाता है, और 14 नवंबर के दिन ही मधुमेह दिवस, डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। आपके लिए थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब मुख्यतः हम थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन भी कंसेप्ट के बाद डिस्कस करेंगे, ताकि आपको साथ साथ इसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो वह पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन TSH। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। किस हार्मोन में आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है, एड्रिनल ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन स्राव को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन। इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होती है, बीटा कोशिका से। मानव शरीर में कौन हार्मोन रक्त कैल्शियम को विनियमित करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है, तो वो कहलाता है एड्रिनल हार्मोन। तो दोस्तों ये थी हमारी ग्रंथियों से संबंधित वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।